श्री हरिवंश महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि शरणागत होने के बाद शिष्य का सारा भार गुरुदेव संभालते हैं तथा अधिकांशतः देखा गया है पर शरणागत होना कठिन है ना। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है, ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं। अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए, लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मनमानी आचरण करो, कहते गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं। अभी पहले भजन करो, उनकी आज्ञा में चलो, पूरा समर्पण हो जाए, अंदर से अहंकार समर्पित हो जाए। बस यही तो खेल था। अहंकार ही तो बंधन का कारण था। वो समर्पित हो गया भगवान को या गुरुदेव को, तो आप परम पद के अधिकारी हो गए। तो ऐसे केवल दीक्षा ले लेना और कंठी तिलक बंधवा लेना, इसे शरणागति नहीं कहते। ये संपूर्ण शरणागति नहीं। शरणागति का बाहरी अंग है, आंतरिक शरणागति का अंग है मेरे गुरुदेव, और उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, हर समय भजन करना। तो गुरुदेव भार संभाल लिए, अपने आप संभाल लिए। महाराज जी, मेरा सब विपरीत चल रहा था, एक भी आचरण आपके अनुकूल नहीं है। मुझे मेरे अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, स्वार्थ, द्वेष, प्रमाद सब नजर आ रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसा आ रहा है, एक तरफ आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है, एक तरफ संसार से रुचि हो रही है, तो दोनों मतलब हाँ चलते रहेंगे, काफी समय तक चलते रहेंगे। जब हमारा नाम जब चलता रहेगा और इस त्रिगुण माया को हम बाधित कर पाएंगे, तब हम त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचे। अभी तो गुणों का प्रभाव, सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो भोग का चिंतन, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चलते रहेंगे। पर हमें इनके बीच में भी नाम जप करना है। सतोगुण है तो भजन में सहयोग मिलेगा, रजोगुण है तो मन लगेगा नहीं, तमोगुण है तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन हमको तीनों में भजन करना है। तो हमारे पास अस्त्र हैं, जैसे एक योद्धा के पास अस्त्र होते हैं। ये अस्त्र काम नहीं किया तो अब ये किया। नाम जप में मन नहीं लग रहा, समझ रहे मन रजोगुण में आ गया, कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवत कथा शुरू कर देते हैं। अब तमोगुण आ गया तो अब उस समय न कीर्तन में मन लग रहा है, न कथा में मन लग रहा है, बिल्कुल गलत भावनाएं आ रही। तो हमें गलत संग से केवल बचना है। चाहे सो जाओ जाके, लेकिन गलत संग ना करो उस समय। तो आप उस गुण के प्रवाह से बच गए। भगवान का चिंतन हर गुणों से आपको मुक्त कर देगा। ये जो माया के बंधन कारक हैं, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आप बच जाएंगे। तो साधक जब तक गुणों के अंतर्गत होता है, तब तक माया का एक काम, क्रोध, लोभ आदि प्रभाव पड़ता है। हम भजन के प्रभाव से जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी यात्रा, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना गलत करना चाहिए। गलत सोचे आ रहे हैं वो सब मिट जाएंगे, अंदर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे मैं वृंदावन आया हूँ, आपके समीप बैठा हूँ, तो आप मेरे पे राधा रानी की, मतलब राधा रानी मेरे को जानती है महाराज जी? हाँ जानती हो, पास किया तभी आप आए हो। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जू ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जू की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता। हर्षदा जी खंडवा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जो लिख दिया है कॉपी में, उस कॉपी का क्या करना चाहिए? गंगा जी या यमुना जी में किनारे जाकर के जल के पास खोद कर समाधिस्थ कर देना चाहिए। गंगा जी या यमुना जी के जल के ऐसे करके नीचे समाधिस्थ कर दिया। पहले मैंने नाम लिख दिया था, पर आपको सुनने के बाद हाँ, उसको गंगा जल या यमुना जल में समाधि दे देनी चाहिए।